जब भी ये क्रिटिसाइज करते हैं, पहले तो ये जो स्पिन ट्रैक होता है उसको ये ट्रैक नहीं मानते, उसको ये मानते हैं कि वो खराब पिच बनाई है। भाई ऐसा नहीं है, स्पिन गेंदबाजी खेलना भी एक कला है। ये चीज ये मानने को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि स्पिन गेंदबाजी खेलना भी एक कला है। अगर स्विंग गेंदबाजी जेम्स एंडरसन इंग्लैंड में जाके विकेट ले रहा है तो यहाँ पर अश्विन भी लेजेंड है उस हिसाब से। आप जेम्स एंडरसन को इंडिया में आके खिलाए फ्लैट ड्रैग पे नहीं खेलेगा, नहीं, तो नहीं, आप नहीं, वो तो उसको लाते भी नहीं है इंडिया, जब इंडिया आते हैं तो वही मैं कह रहा हूं, उसको अगर आपने लेजेंड बनाया है तो आपको अश्विन को भी लेजेंड बनाना पड़ेगा। नहीं जी, वो स्पिन बॉलिंग में भाई फिर कहां पर करेगा। जो बैटिंग का जो स्तर है ना वो भी अब गिरता जा रहा है। आप फ्लैट डेक्स पे खेलते खेलते इतना हो चुके, इतने उसके आदी हो चुके कि थोड़ा सा भी गेंद स्विंग करती, थोड़ा सा भी अगर स्पिन भी होता है भारत में, जब आप स्पिन देखते हैं तो तब भी बैटिंग नहीं चलती है। तो यही हालत तो आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिकेट की बात पे। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो मुकाबला अभी अभी समाप्त हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से एक, मेरे हिसाब से एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है और भारत के टेस्ट चैंपियनशिप के जो सपने हैं उसे काफी हद तक जीवित रखा है। अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि कौन सा प्लेयर इसमें अच्छा लगा। अच्छा, इसमें सिर्फ एक प्लेयर लगा, ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड के 92 रन आप कभी भी देखें। ट्रेविस हेड एक ऐसे प्लेयर है, ऐसे उभरते हुए खिलाड़ी है, उन्हें जहां पे भी ऑस्ट्रेलिया मौका देता है, जहां पे भी आप उन्हें ओपन में देख लीजिए, आप उन्हें वन डाउन देख लीजिए और वहां पे आपको ट्रेविस हेड रन बनाते हुए नजर आते हैं। और जब फिर आपको 3, 4 या 5 नंबर पे भी आप ट्रेविस हेड को कभी डिमोट करके या प्रमोट करके, जैसा आप कह लीजिए, उन्हें भेजते हैं और वहां पे भी आपको ट्रेविस हेड के रन जरूर दिखते हैं। बात करेंगे इस मुकाबले में ऐसा क्या हुआ कि आलोचनाएं होने लगी है इस मुकाबले की, और हमारी तरफ से हमने इस पे काफी एक रिसर्च करके हमने देखा है कि अगर मुकाबले 2 दिन में खत्म होते हैं तो आलोचना होना जरूरी है। टेस्ट क्रिकेट ऐसा नहीं है कि आप वनडे क्रिकेट के हिसाब से आप खेलेंगे या आप 2 दिन में खत्म कर देंगे, या आपकी पारी ऐसी होगी कि जिसमें एक दिन में 3-3 पारियां हो रही हैं, जिसमें एक दिन में 25-25, 30-30 विकेट जा रहे हैं। तो ऐसा क्रिकेट देखना कोई पसंद नहीं करता है, ना ही ऐसा क्रिकेट देखने के लिए दर्शक आते हैं। हाँ, अब बात करेंगे अगर यही मुकाबला भारत में हुआ होता और भारत में 1.5 दिन में या 2 दिन में या 2.5 दिन में भी मुकाबला खत्म होता है, स्पिन अच्छी होती है भारत में, और जो ये ब्रिटिशर्स या अंग्रेज कह लीजिए इन्हें, जो ये बाहर की यूरोपियन कंट्रीज भी होती हैं, ये इनको स्पिन खेलना उतना पसंद नहीं है और ये सरेंडर कर देते हैं। फिर जो इनके पीछे, इनके आप एक हिसाब से मान लीजिए जो इनका फैन बेस होता है, जो इनके पूर्व खिलाड़ी होते हैं, तो वो फिर भारतीय स्पिनर्स को या भारतीय टीम को कोई अच्छी, मतलब उनके लिए कोई सराहनीय बात नहीं करती है, वो फिर पिच को दोष देने लगती है। माइकल वॉन की मैं बात करूंगा, क्या वो इस पिच को भी दोष देंगे? हालांकि उनका वो बड़े एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो इसीलिए मैंने उनका नाम लिया। और भी ऐसे काफी खिलाड़ी रहे हैं जो भारत में जब 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म होता है तो काफी उस पर आलोचना करते हैं। अब मेरे साथी को मैं कहूंगा कि वो अपना कंटिन्यू करें। 2 दिन, मेरे ख्याल से इसको 2 दिन बोलना भी गलत है क्योंकि सिर्फ 142 आवर्स हुए हैं। और अगर आप देखें, आप इन लोगों से आप लेक्चर लेते हैं, मेरा तो तब भी मानना है जब ये भारत पे लेक्चर देते हैं, जो भी विदेशी जो भी कमेंटेटर्स या एक्स क्रिकेट जो भी क्रिकेटर्स हैं, इनका जो भी ये लेक्चर होता है, इनको ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखें कि 142 आवर्स ये हद है, मतलब 1.5 दिन भी नहीं, अगर 1.5 दिन का मैच हुआ है, एक वनडे मैच और एक इनिंग्स और आप लगा दीजिए, वही तो मेरा ये मानना है कि 1.5 दिन में खत्म हुआ। इसमें 2-3 रीजंस है। एक तो जो बैटिंग बॉलिंग तो हाई पिच कंडीशन, वो तो सब बातें कर रहे हैं। दूसरा, जो बैटिंग का जो स्तर है ना वो भी अब गिरता जा रहा है। आप फ्लैट डेक्स पे खेलते खेलते इतना हो चुके, इतने उसके आदी हो चुके कि थोड़ा सा भी गेंद स्विंग करती, थोड़ा सा भी अगर स्पिन भी होता है भारत में, जब आप स्पिन देखते हैं तो तब भी बैटिंग नहीं चलती है। तो यही हालत है। अगर आप देखा जाए, 1.5 दिन का पिच ये नहीं था, मेरे हिसाब से 3 दिन चलना चाहिए था फिर भी। लेकिन हम यहाँ से भारतीय ये नहीं, पिच को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। हमारा एज ए इस क्रिकेट की बात का, टीम का तो स्पेशल ये फोकस है कि जैसी भी पिच हो, मैच अच्छा होना चाहिए, गेंद और बल्ले का अच्छा कंपटीशन होना चाहिए। कभी कभी गेंद ज्यादा हावी हो तो आपको बैट्समैन की क्लास भी दिखती है। वही स्टीवन स्मिथ, वही मार्नस लेबुशेन सब फ्लॉप थे, वही डेविड वार्नर सब फ्लॉप थे। आप इनको फ्लैट देखिए, इसी विकेट पे ट्रेविस हेड ने भी 92 बनाए, तो ऐसा नहीं है कि विकेट में कुछ वही मैं कह रहा हूं। और यहाँ पर आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी, लास्ट में तो फर्क कुछ और आ गया अगर आप देखें, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका के इनिंग से पहले जो फर्क था, किस चीज का फर्क था? अप्रोच का।
ट्रेविस हेड के 92 96 गेंदों पे बने हैं। और यहीं पे आज टेस्ट क्रिकेट बदल रहा है। आज अगर आप डिफेंसिव खेलेंगे उसकी कोई जगह नहीं है। ट्रेविस हेड आए, उन्होंने अटैकिंग अप्रोच किया और वही फर्क पड़ा। पहले इनिंग्स का अगर आप फर्क देखें, इतना ही फर्क था। अगर ट्रेविस हेड वो शानदार पारी 92 रन की अच्छे स्ट्राइक रेट पे, कोई 95 की 100 के स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाजी उन्होंने की, तो वही फर्क था। बाद में तो फिर साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल ही कोलैप्स ही कर दिया। और लास्ट में भी अगर आप देखें जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया जीता, मतलब पिच देखिए ठीक है, उनके वो भी 19 रन तो एक्स्ट्राज ही थे, बाकी उनके भी 4 विकेट गिर चुके थे, 3 5 7 ऐसे स्कोर्स पे, उनके इंडिविजुअल स्कोर्स पे विकेट गिरी। वही मैं इसमें कह रहा हूँ कि एक आधे बात से ज्यादा रन के एक्स्ट्रा ही मिले उनको, तो वो भी आप देखें वाइड में मिले उनको देखिए, आधे से ज्यादा। इस पे एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बैटिंग स्तर जरूर गिर रहा है। आप देखिए जितने भी हम क्लास बैट्समैन हम कहते हैं, स्टीवन स्मिथ मेरा मानना है वो क्लास बैट्समैन है, क्योंकि अगर फ्लैट विकेट भी हो तब भी रन बनाने ही पड़ते हैं, अपने आप तो रन आते नहीं है। तो पर बात यह है कि देखिए जब आपको स्टेप अप करना पड़ता है, जब परिस्थितियां आपके विपरीत होती है, तो आपको तब रन बनाने पड़ते हैं। बेशक वो रन फिर सेंचुरी ना हो, 200 ना हो। मैं स्पेशली इस वीडियो में या इस मेरा पैराग्राफ है इसमें मैं मार्नस लबुशेन की बात कर रहा हूं। अभी पिछली मैच में ही देखिए आप, उन्होंने एक ही मैच में 200 था, एक ही मैच में उसी अगली इनिंग्स में 100 था। और जैसे ही बॉल हिलने डुलने लग गया तो उनके भी पांव हिलने लग गए, उनके भी कोई ज्यादा रन नहीं आए। बात करेंगे स्टीवन स्मिथ की, उनके भी कोई रन नहीं आए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप सच में महान खिलाड़ी हो, तो आपको जब आपकी टीम नीड में हो, आप अगर साउथ अफ्रीका से लेंगे, मैं डीन एल्गर की बात करूंगा, मैं वहां से आपकी टैम्बा बहुमा की बात करूंगा, तो ये रन कब बनाएंगे? रन आपको फ्लैट विकेट्स पे तो आप रन बना सकते हैं, मगर जैसे ही बॉल थोड़ा हिलने डुलने या बाउंस हो जाए उसमें, तो इनसे रन नहीं बनते हैं भाई। तब रन बनाना सबके लिए मुश्किल होता है। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा। और साथ साथ में गेंदबाजी की तारीफ होगी। गेंदबाजी ऐसी नहीं थी कि आपको फ्री बीज मिल रही थी, उन्होंने एक ही टप्पा पकड़ के रखा था। और खासकर स्टार्क की अगर आपने गेंदबाजी देखी होगी, तो वो गेंद आप अगर देखेंगे उसका टप्पा कितना सटीक था, और वहां से वो इनस्विंग कर रहे थे, और उसी एक टप्पे से जब आउटस्विंग हो रही थी तो फिर तो बल्लेबाजों को कुछ नहीं समझ नहीं आ रही थी। देखिए, अंग्रेजों की बातों को आप ज्यादा ना लें। मेरा तो तब भी मानना था, तब हमारा एक क्रिकेट की बात चैनल नहीं था। लेकिन जब भी ये क्रिटिसाइज करते हैं, पहले तो ये जो स्पिन ट्रैक होता है उसको ये ट्रैक नहीं मानते, उसको ये मानते हैं कि वो खराब पिच बनाई है। भाई ऐसा नहीं है, स्पिन गेंदबाजी खेलना भी एक कला है। ये चीज ये मानने को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि स्पिन गेंदबाजी खेलना भी एक कला है। अगर स्विंग गेंदबाजी जेम्स एंडरसन इंग्लैंड में जाके विकेट ले रहा है, तो यहाँ पर अश्विन भी लेजेंड है उस हिसाब से। आप जेम्स एंडरसन को इंडिया में आके खिलाए, फ्लैट ड्रैग पे नहीं खेलेगा, तो आप नहीं, वो तो उसको लाते भी नहीं है इंडिया, जब इंडिया आते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, उसको अगर आपने लेजेंड बनाया है तो आपको अश्विन को भी लेजेंड बनाना पड़ेगा। नहीं जी, वो स्पिन बॉलिंग में, भाई फिर कहां पर करेगा? आप स्पिन गेंदबाजी खेलना भी कला है, और स्पिनर को भी जहां पर स्पिन डेक होता है वहां पर भी अगर आप देखा जाए, आपको अपनी कला दिखानी पड़ती है। नहीं तो देखिए बात ऐसी है कि हमारा इतना ही मानना है कि जब भारत में कोई मुकाबला होता है, हालांकि अब भारत की तेज गेंदबाजी भी उभर के आई है, वो आपको ऐसा नहीं कि अगर आप उनको कोई बाउंसी ट्रैक देंगे तो वो आप, मेरे को लगता है तब तो तेज गेंदबाजी खत्म कर देगी दूसरी टीम को। लेकिन भारत की एक हिस्ट्री रही है कि भारत स्पिनर्स का देश रहा है। भारत में महान महान स्पिनर्स आए, हरभजन सिंह की मैं बात करूं, अनिल कुंबले की बात करूं, रवि अश्विन भी उस सूची में आते हैं। तो अगर स्पिनर है तो स्पिन विकेट होगी, भारत में होगी। हाँ, आपके तेज गेंदबाज है, आपके पास मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस है, आपके पास और भी तेज गेंदबाज है, साउथ अफ्रीका के पास भी तेज गेंदबाजी है। तो वहां पे आपको तेज गेंदबाजी के लिए विपरीत तेज गेंदबाजी के अनुकूल विकेट मिलेगी। तो बस भारत को लेकिन इस मैच से बेनिफिट हुआ है। भारत चाहेगा साउथ अफ्रीका अगला मैच भी हारे, और भारत के चांसेस और पुख्ता हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे यहां से, हमारी पूरी क्रिकेट की टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।